अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज पूरा मुल्क 75वीं आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ़ है। आज़ादी की जो लड़ाई है, जाहिर है कि वो एक दिन दो दिन की नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं। आज़ादी की जो लड़ाई है वो तकरीबन 200 साल की लड़ाई है और इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा ताउन मुसलमानों का रहा है। और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है, क्योंकि आप इस लॉजिक को समझिए, अंग्रेजों ने जो मुल्क छीना था वो मुसलमानों से छीना था। तकरीबन 800 साल की मुगलिया सल्तनत के इख्तिदार का जब जवाल हुआ बहादुर शाह जफर के दौरे इख्तिदार में, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर 200 साल तक तकरीबन अंग्रेजों ने राज किया और इस मुल्क को लूट कर चले गए। और लिहाजा चूंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से मुल्क छीना था, तो अंग्रेजों का मुकाबला सबसे ज्यादा मुसलमानों का करना फितरी बात थी। यही वजह है कि सबसे पहले जब बंगाल के रास्ते से तिजारत के इरादे से अंग्रेज यहाँ आए, तो वहां बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने 1754 में अंग्रेजों का मुकाबला किया और फिर उनके बाद सिराजुद्दौला ने 1757 में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए मुर्शिदाबाद में शहीद हो गए। गोया हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद आज़ादी और फ्रीडम हीरो हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। उसके बाद इधर साउथ इंडिया में 1782 में टीपू सुल्तान बादशाह बने और फिर 1783 में उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया और वो टीपू सुल्तान कामयाब रहे। इसी तरह मुकाबला करते करते 1799 में जब अपनों की गद्दारी की बुनियाद पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह श्रीरंगापट्टनम में शहीद हुए, तो उस मुजाहिद आज़ादी ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और जब टीपू सुल्तान शहीद हुए तो अंग्रेजों के चीफ एंड कमांडर ने जनरल हारिस ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। मतलब यह था कि जब तक टीपू थे अंग्रेजों को यह कहने की भी हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान हमारा है। और फिर उसी वक्त शाह वलीउल्लाह तहरीक का मुल्क में आगाज होता है। चुनांचे 1803 में यानी 1803 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए मैदान कारजार में कूद पड़े। चुनांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त लिबरेशन मूवमेंट के कायद मुकर्रर हुए और उनके सरकर्दगी में कई लोगों ने अपने आप को अपने जानों का नजराना पेश करके अंग्रेजों का मुकाबला किया। चुनांचे 1831 में 1831 में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद अपने रफका के साथ बालाकोट के मैदान में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उसके बाद मौलाना नसीरुद्दीन दहलवी, मौलाना विलायत अली और उनके भाई इनायत अली ने इस जिम्मेदारी को संभाला और उस तहरीक को आज़ादी के 1857 यानी 1857 के गदर तक लेकर आए। और फिर उसके बाद उलमा की एक जमात अंग्रेजों के खिलाफ तैयार हुई, जिनमें मौलाना शाह अहमद मदरासी, मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना सरफराज अहमद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह हाफिज जामिन शहीद, ये वही हैं जिन्होंने शामली के मैदान में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए ये भी शहीद हो गए। न जाने कितने उलमा किराम हैं। मौलाना उसके बाद फिर 1912 में यानी 1912 में तहरीक रेशमी रुमाल अंग्रेजों के खिलाफ शेख उल हिंद मौलाना महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू फरमाया, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने उनको मौलाना महमूद हसन शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में बंद किया गया और उनको कई तकालीफ से उनको दोचार होना पड़ा। और ऐसे ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह भी मुल्क के अजीम मुजाहिदीन आज़ादी में शामिल होते हैं, जो लंदन चले गए अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए और वहां के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अंग्रेजों को ललकारते हुए कि या तो मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना दे दो या तो 2 गज जमीन दे दो ताकि मैं यहीं दफन हो सकूं, मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं होऊंगा। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर उनका इंतकाल हुआ, तो उनके जसद खाकी को अंग्रेजों ने एहतराम के साथ बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन को मुंतकिल किया। आज भी हिंदुस्तान के उस अजीम हीरो की कब्र फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दिस के सहन में वाक़ है। लेकिन अफसोस है इतने सेलिब्रेशन में, इतने बड़े तकरीबात में इन मुजाहिदीन आज़ादी को याद नहीं किया जाता। आपको हैरत होगी, आज़ादी की लड़ाई में तकरीबन 2 लाख से जायद मुसलमानों ने अपने जानों का नजराना पेश किया है, जिनमें 51,000 उलमा किराम शामिल हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर मीरठ सिटी तक कोई ऐसा झाड़ नहीं बचा था जिसमें उलमा किराम की गर्दनों को काटकर ना लटकाया गया हो। और फिर आज़ादी का परवाना जब हासिल हुआ और मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, तो उस वक्त भी तकसीम हिंद के वक्त भी ये मुसलमान थे जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के उन अल्फाज की कदर की कि उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, इस मुल्क के अंदर तुम्हारे आबा व अजदाद के निशानात मौजूद हैं, इसको छोड़कर तुम कहां जा रहे हो। मुसलमान रुक गए, हम नहीं गए और हमारे बच्चे भी नहीं जाएंगे। आप यकीन जानिए हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो बाई चांस इंडियन नहीं है बल्कि बाई चॉइस इंडियन हैं। उन्होंने इस मुल्क में रहना पसंद किया। वफादार वो नहीं है जिसे बेवफाई का मौका ना मिला हो, वफादार वो है जिसे बेवफाई का मौका मिला फिर भी उसने बेवफाई नहीं की।
मुसलमानों के पास ऑप्शन था, वो चाहते तो इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क मुंतकिल हो सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। आप इसके बावजूद भी मुसलमानों की वफादारी पर शक करना, उन्हें गद्दार कहना, उन लोगों की तरफ से जिनकी आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं है, वो अंग्रेजों के ब्रिटिश के तलवे चाट रहे थे, उनसे माफी नामे लिखा रहे थे, और जिनके बाप दादाओं ने, जिन उलमा इकराम ने, और आज उलमा इकराम को ताने दिए जाते हैं कि उन्हें अंग्रेजी से वाकिफियत नहीं है। यह सच है कि उलमा अंग्रेजी को नहीं जानते, लेकिन अंग्रेजों को मार भगाने में सबसे ज्यादा ताउन इन्हीं उलमा इकराम का रहा है। यह मदारिस का जो वजूद इस मुल्क के अंदर पेश आया, जिन्हें फिरका परस्त और क्रिमिनल माइंड रखने वाले लोग दहशतगर्दी के, टेररिज्म के अड्डे कहते हैं, हालांकि वो मदारिस वो हैं जिनके अंदर से देश को आज़ादी दिलाने वाले मतवाले पैदा हुए हैं। इन मदारिस का बहुत बड़ा ताउन, उर्दू जुबान का बहुत बड़ा ताउन, और ऐसे ही इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद के जो नारे हैं, ये सब के सब मुसलमानों ने दिए हैं। और इस मुल्क का जो तिरंगा है, आज पूरे देश में तिरंगा की रियालियां निकाली जा रहे हैं, इसको बनाने वाली भी एक मुसलमान खातून सुरैया तैयब जी हैं। ऐसे कितने न जाने कितने मुसलमान हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में और इस मुल्क को खूबसूरती बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके बावजूद मुसलमानों पर शक करना हैरत अंगेज है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तारीख के वाकिफियत हम रखें, हमें पता हो, हमें दूसरों से शिकवा नहीं है, हमें अपने आप से शिकवा है कि हम अपने बाप दादाओं के इस मुल्क के तय कुर्बानी को क्या जानते हैं। इसका जायजा लेने की जरूरत है। और आज़ादी की हकीकी तारीख जिस दिन हमारे सिलेबस में शामिल हो गई, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के, उस वक्त से हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता चलेगा कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।